क्या आपको समझते क्या हुआ? हाउ डेयर ही! उन्हें क्या लगता है कि मैं उनकी हरकत से डर जाऊंगा? कुछ भी हो जाए, मैं इस बार चुप नहीं बैठने वाला। तुम मुंबई जैसे शहर में एक नौजवान कॉलेज स्टूडेंट का उसी के घर पर कत्ल हो जाता है। ना उसके घर पर उसका परिवार है और ना ही वो किसी को मदद के लिए पुकार पाता है। नमस्कार, सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं। मरने से पहले वो नौजवान किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था। क्या वो जानता था कि उसका कातिल कौन है? क्या वो कोई जान पहचान वाला था या अपरिचित? क्या वजह थी इस हत्या के पीछे? आइए देखें मुंबई में घटी ये चौंका देने वाली घटना। नॉट फनी तानिया, पूरे साल तुम्हें लेक्चर्स के लिए लेट कराया। कम से कम आखिरी के दिनों पे तो टाइम पे आ जाओ। सॉरी 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 सॉरी। अरे आज एक्चुअली ना मैं तैयार हो गई थी टाइम पे, वो भी एक्चुअली टाइम से भी पहले। बट ये माधव है ना, इसने लेट करवा दिया। पता नहीं डैड कुछ उन्हें अंधेरी गया था या पनवेल। एनीवेज आई एम सॉरी 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 सॉरी। तुम कभी नहीं सुधरोगी ना? अगर मैं सुधर गई ना तो तुम मुझे इतना प्यार नहीं करोगे। नाउ चलो, लेक्चर्स के लिए लेट हो रहा है। अच्छा सुनो, एक पता है नया एप्लीकेशन आया जिसके थ्रू आप पूरा ऐसे वीडियो देख सकते हो। Just look at this book. तो मैंने Hi तान्या. Hi. Hi आर्यन. हाय, तुम लोग कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स हम दोनों आएंगे। हाँ, तुम दोनों लव बर्ड्स के बिना पार्टी हैपनिंग कैसे होगी? ऑफ कोर्स, मेरा नाम तान्या जो है। अब गाइस, अब लेक्चर के लिए चले प्लीज। अरे यार, ओफो, जब देखो तब पढ़ाई की बातें करते हो। चलिए। चलो चल चलो, बाय बाय. हो गया? डन? बाय। आइए बेबी जी। माधव, डैड का फोन तो नहीं आया था ना? उन्होंने कुछ पूछा तो नहीं? प्लीज तुम डैड से कुछ मत बोलो। माधव, तुम्हें तो पता है ना वो एरॉन को लेके कितना शक करते, कितना शकी है वो। कुछ भी बहाना मार दो, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। हाँ बेबी जी, प्रॉमिस? पक्का। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तानिया, व्हाट इज दिस? मैं तुमसे तुम्हारे करियर की बातें कर रहा हूं और तुम हो कि फोन पे लगी हुई हो। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फोन है? डैड, बस एक फ्रेंड। व्हाट फ्रेंड? क्या तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है इन सब चीजों के लिए? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम अपने फ्यूचर, अपने करियर के लिए सीरियस क्यों नहीं हो? सॉरी डैड। सर रोटी। बेबी जी आप रोटी ले लीजिए। आई एम फाइन। बेबी जी आपकी डाइटिंग एक दिन ना आपको बीमार कर देंगी। तुझे पता है ना, आज मेरे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी है। अच्छा। एरॉन की वजह से डैड ने मुझे किसी भी पार्टी में नहीं जाने देते और मैं मेरी लास्ट फेयरवेल पार्टी में जाना चाहती हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करिए माधव, प्लीज। बेबी जी अगर कुछ हो गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तू उसकी टेंशन मत ले। तू ना उनको कुछ भी बोल देना। हाँ, एक काम करना, उनको बोलना कि मैं अपने दोस्त के यहाँ गई हूँ, बस तू मुझे पिकअप कर लेना प्लीज। हाँ बेबी जी। प्लीज प्लीज माधव, प्लीज।
अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच। बाय पापा। इतनी जल्दी कॉलेज जा रही हो? माधव मुझे ऑफिस छोड़ के तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता। एक्चुअली पापा हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस है और मैं लेट हो रही हूँ। मैं रिक्शा लेके चली जाऊंगी। वैसे तुम्हारे एग्जाम की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छी चल रही है। इनफैक्ट हम लोगों ने एक ग्रुप स्टडी भी प्लान किया है ख्याति के घर पे। उसका अकाउंट्स बहुत अच्छा है, बस इसीलिए। और वहाँ कौन कौन लोग आ रहे हैं? डैड, बस हमारे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स। आप टेंशन मत लीजिए, सब लड़कियां ही हैं। ठीक है, 12:30 से 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। और तुम अपने फ्रेंड का एड्रेस माधव को बता दो। माधव तुम्हें पिक कर ले। वो तुम्हारे साथ रहेगा तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी। तान्या और आर्यन एक दूसरे के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कॉलेज में लोग अक्सर उनका नाम एक दूसरे के साथ लिया करते थे। तान्या मिस्टर मल्होत्रा की इकलौती बेटी थी। मिस्टर मल्होत्रा स्वभाव से बहुत स्ट्रिक्ट और तान्या की मां की मौत के बाद वो अपनी बेटी को लेकर के और भी ज्यादा चिंतित थे। अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने अपने घर पर माधव नाम के एक लड़के को रखा। वैसे तो माधव घर के सारे काम करता था, पर उसकी मेन जिम्मेदारी तान्या की सेफ्टी थी। मिस्टर मल्होत्रा तान्या से ज्यादा माधव पर विश्वास करते थे और तान्या ने माधव को भरोसे में ले लिया था। वो माधव के सहारे ही वो सारे काम कर पाती थी जिसकी इजाजत मिस्टर मल्होत्रा नहीं देते। कहने को सब कुछ ठीक था, लेकिन बस कहने को। संभालो संभालो, चलो। Muffin, my Janu, I love you, I love you, love you, it loves me. तनु, तुम इतना क्यों पीती हो जब तुमसे हैंडल नहीं होता तो? तुम गंदे हो तुम। यार ये माधव कहाँ रह गया? इतनी देर क्यों कर दी इसने? मैं करता हूँ तनु तुमसे प्यार। Then say you love me. I love you तनु। I said I love you यार। Yeah, I love you, Muffin. चले प्लीज, चलो। थैंक गॉड यार तू आ गया। बहुत चढ़ा लिया इसने, प्लीज संभाल इसको। My muffin. अब चलिए बेबी जी। My muffin. चलिए Aaron कहाँ? आप आ जाइए, एरोन आ जाएगा। Muffin, my cupcake. आवाज मत कीजिए, सांप जाग जाएंगे। सो जाइए आप, सो जाइए आप। प्लीज, मैं कभी इतना नहीं पीऊंगी। आई स्वेयर मैं कभी। स्टॉप इट तनु यार, ये तुम्हारे हर बार की कहानी है। तुम हमेशा ऐसे करती हो। Aaron, please try and understand. Give me one last chance. तनु, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज। Aaron, please listen. Aaron, सुनो तो सही। Aaron, please. तनु प्लीज, फॉर गॉड सेक। नव गो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने तुमसे कहा ना। एक बार मेरी बात सुन लो। I don't want to talk. I beg of you, just leave. बंद करता। तो यही है तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास जिसके लिए तुम घर से जल्दी निकला करती थी? जवाब दो तानिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैं तुम्हें पहले भी कई बार वार्न कर चुका हूं। तुम समझती क्यों नहीं हो? उस लड़के की कोई औकात नहीं जो वो तुम्हारे साथ घूमे। इस घर में घुसने का सपना देखे। न उस लड़के का कोई फ्यूचर है और न ही तुम्हारा कोई फ्यूचर वो बनने देगा। Aaron, Shut up! अगर दोबारा तुम उस लड़के से मिली तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उस लड़के को
यही डर अपने दिमाग में बिठा लो तानिया। तुम कहां रहते हो? दोबारा अगर ये लोग मिले ना, पापा आज बहुत गुस्सा थे एरॉन, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो, तुम्हारा फोन दो। अरे दो ना यार, प्लीज 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 बेबी जी, मैं अपना फोन जल्दी दो, जल्दी दो। ये लीजिए। बेबी जी साहब आ जाएंगे। आप क्या कर रही हैं? बेबी जी तो कुछ बोलना मत। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर। चलो ऑफिस। तेरे मोबाइल में एरन का मैसेज क्यों है? मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूं ना, जवाब दे। साहब वो बेबी जी ने मेरे मोबाइल से एरन बाबा को मैसेज किया था साहब। क्या किया था? साहब वो बेबी जी ने एरन बाबा को घर पे मिलने के लिए बुलाया था। गाड़ी वापस घर की तरफ ले, घुमा गाड़ी। मेरे को डैड घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पा रही हूँ। जैसे तैसे तो मैंने माधव का फोन लेके मैसेज किया तुम्हें। उनकी गलती की सजा मुझे मत दो, मुझे माफ कर दो प्लीज एरॉन, प्लीज। पापा समझा दो उसे, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। तानिया, तुम्हारे डैड अपने आप को क्या समझते हैं? मेरे घर पे आ गए वो, मेरे मॉम डैड के सामने मेरी इंसल्ट कर दी उन्होंने। What is this यार? वो चाहते क्या है? हमारे मिलने से उसको क्या प्रॉब्लम है? I love you. This is very simple. अगर वो नहीं चाहते तो तुम मत मिलो मुझसे। I don't want to meet you. मिस तानिया मल्होत्रा, अपने डैड को जाके समझाओ, आइंदा मेरे घर पे। चलिए बेबी जी, चलिए। माधव, तुमने पापा को मैसेज क्यों दिखाया? बेबी जी मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। और मैंने जब उनको बहुत मनाने की कोशिश की, पर आप जानती हैं वो कैसे हैं। मिस्टर मल्होत्रा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में विश्वास रखते थे। अपनी बेटी के लिए उनकी चिंता वाजिब थी, पर उनके तरीके गलत थे। इस सिचुएशन को उन्हें मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहिए, पर उसकी बजाय उन्होंने अपनी नौजवान बेटी पर हाथ उठाया। उन्हें लगा ये सही है, पर यह बिल्कुल गलत था। इस घटना के बाद तानिया बहुत दुखी हो गई और एरन भी बहुत इंसल्टेड महसूस कर रहा था। आइए देखें ये मोड़ इस कहानी को किस ओर ले जाता है। मैं एरॉन से बहुत प्यार करती हूँ और आज वो मेरी वजह से तकलीफ में है। मुझे उससे मिलना है, उससे बात करनी है, मुझे उससे माफी मांगनी है। प्लीज मुझे एक बार मिलवा दो प्लीज। देखो आई प्रॉमिस हम जल्दी आ जाएंगे, पापा के आने से भी पहले। अच्छा ठीक है, आप
शांत हो जाइए, मैं आपको मिलवा देता हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। हाँ बस 1 घंटा। चलिए चलिए, आइए। हम एंथनी के फंक्शन में जा रहे हैं। यू वांट टू जॉइन विद अस? नो डैड, यू गाइस कैरी ऑन। खाना बना के रखा है, बाहर से बेकार का ऑर्डर नहीं करना। नो मॉम। तुम, आई होप तुम अपने डैडी से परमिशन लेकर आई हो। हाँ हाँ हाँ, मैं अपने डैडी से परमिशन लेके आई हूँ। अंकल, एक्चुअली आपको सॉरी बोलना था, उनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। Then why have you come here now? अंकल, एरॉन से मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अगर 2 मिनट मिल जाए तो। Okay, come on Lily, we are getting late. मुझे पता तुमने मॉम डैड से झूठ कहा। तुम चाहते क्या हो कि मेरा करियर खराब हो जाए? एरॉन प्लीज, मेरे डैड की गलती की सजा तुम मुझे मत दो। You know how much I love you. तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry. Please say something. It's okay. I love you. अच्छा सुनो, थोड़े दिन में ना पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर मैं उनसे बात करूंगी। बेबी जी जल्दी घर चलिए, साहब का फोन आ चुका है कई बार। I'll see you. Bye. Bye, take care. रुक जाओ। कहाँ लेकर गया था इसे? डैड वो अपने कमरे में जाओ। कहाँ लेकर गया था इसे? मैं तुझसे पूछ रहा हूं, कहाँ ले गया था? आपको समझते क्या हुआ? How dare you? उन्हें क्या लगता है कि मैं उनकी हरकत से डर जाऊंगा? कुछ भी हो जाए, मैं इस बार चुप नहीं बैठने वाला। तुम तो आपको डैड ने कुछ बोला तो नहीं ना? और उनकी जान ले लेंगे। माधव, बेबी जी मुझे जाने दीजिए बेबी जी। माधव जी मालिक। आज मेरे ऑफिस जाने के बाद इस छड़ी को जरा ठीक करा लेना।
पता नहीं इसमें कुछ अजीब से निशान लग गए। और हाँ, मेरी दूसरी वाली छड़ी ले आ स्टोर रूम से। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू। मुंबई के बांद्रा इलाके में आज 19 वर्षीय एक युवक की लाश उसी के घर से बरामद की गई है। युवक का नाम एरन डिसिल्वा बताया जा रहा है। घर का सामान चोरी होने के कारण पुलिस का शक चोरी और फिर हत्या पर जा रहा है। जब ये घटना घटी उस वक्त युवक के माता पिता घर में मौजूद नहीं थे। तानिया, ये इधर मिले। मिस्टर डिसिल्वा, क्या आप इस बटन को पहचानते हैं? इसे एविडेंस के तौर पर अपने पास जमा कर। संभालिए अपने आप को। मुझे बताइए, जिस वक्त ये हादसा हुआ तब आप लोग कहां पर थे? हम लोग एक फंक्शन में गए था। आपको किसी पे शक? आपके बेटे की किसी से दुश्मनी या इन दिनों में किसी से टेंशन हुआ था? हमारे सन का एक तानिया नाम का लड़की के साथ में फ्रेंडशिप था, लेकिन उसका फादर नहीं चाहता था कि उसका फ्रेंडशिप हो। इसी बात से अनबन भी हुआ था। अब कल रात को जब हम फंक्शन में जा रहा था, वो लड़की आया था हमारा सन को मिलने के लिए। आप उसको ही पूछो, वो आपको सब बताएगा। क्या नाम बताया आपने? तानिया मल्होत्रा। मुझे उससे बात करनी है। प्लीज कोई बोलो, मुझे एरॉन से मिलना है। तानिया, आई एम सॉरी। मैं ये जानता हूँ कि एरॉन की मौत को कबूल करना ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा, लेकिन हमारा उसके कातिल तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। क्या तुम नहीं चाहती कि उसका कातिल पकड़ा जाए, उसे सजा हो? तानिया मेरी बात। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या आपको इसकी हालत देख के लग रहा है कि किसी के क्वेश्चन का जवाब दे सकती है? आप प्लीज कुछ दिनों के बाद आइए। देखिए, यहाँ पर एक लड़की की बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है। अगर हम आपके बेटी की ठीक होने की राह देखते रहे तो हो सकता है वो कातिल हमारे हाथ से निकल जाए। तो उस लड़के की मौत से मेरी बेटी का क्या लेना देना है इंस्पेक्टर? मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बेटी वो आखिरी इंसान थी जो एरॉन का मर्डर होने से पहले उसको मिली थी। देखिए इंस्पेक्टर, मैं अपनी वकील की गैरहाजिरी में अपनी बेटी का कोई भी स्टेटमेंट आपको रिकॉर्ड करने नहीं दूंगा। ठीक, फिर मैं भी जल्दी वापस आऊंगा। चलो पवर। साहब, मैंने खाना फ्रिज में रख दिया है, अब मैं सो जाऊं? तानिया ने खाना खाया? जी नहीं साहब, 1-2 टुकड़ों से ज्यादा खाया नहीं बेबी जी ने। अब दोबारा उससे पूछने की जरूरत नहीं है। उसकी जल्दी से जल्दी शादी करा दूंगा मैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माधव, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा एरॉन इस दुनिया में नहीं है। जिस इंसान से मैं आखिरी बार मिली थी, मुझे नहीं पता था उसके साथ ऐसा भी कुछ हो जाएगा। बेबी जी, आपको ऐसा इसलिए महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि आप वो आखिरी इंसान नहीं थी जो एरन बाबा से मिली थी। बेबी जी, आपको पता है, जब उस रात मैं आपको एरन बाबा के घर से वापस लाया था तो साहब ने मुझे रोक लिया था। कहाँ लेकर गया था इसे? बेबी जी, उनको सब कुछ सच सच पता चल गया था। अभी मुझे उसके घर ले चलो। चलो। और उसके बाद बेबी जी वो मुझे तुरंत एरन बाबा के घर पे लेके गए।
साहब बहुत गुस्से में गए थे घर के अंदर देवी जी, और मुझे बाहर खड़ा रहने के लिए कहा था उन्होंने। फिर अंदर जब साहब गए तो उनकी चीखने की आवाजें जोर जोर से बाहर तक सुनाई दे रही थी। पुलिस को बच्चे का। और फिर अचानक से एरन बाबा की चीखने की आवाज सुनाई। देवी जी 5 मिनट बाद साहब बाहर आए और मुझे घर चलने के लिए कहा उन्होंने। इसका जिक्र किसी से मत करना। हाँ योगेंद्र, अगर तुम्हारे पास कोई चोरी का मोबाइल या लैपटॉप बेचना है तो मुझे खबर। हाँ मैं करता हूं तुम्हें थोड़ी देर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बैठिए। बोलिए। अगर दोबारा तुम उस लड़के से मिली तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उस लड़के को मैं जानती हूँ मेरे पापा बहुत गुस्से वाले, लेकिन मुझे नहीं पता था वो इस हद तक गिर जाएंगे। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते कि एरॉन का खून आपके पापा ने किया? क्योंकि माधव ने खुद मुझे बताया। उस रात जब एरॉन का खून हुआ था तब पापा एरॉन के घर गए थे। उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो रही थी। लड़ाई के बीच में उन्होंने उसकी चीख भी सुनी थी। एक मिनट, क्या तुम इस बटन को पहचानती हो? ये तो मेरे डैड के शर्ट का बटन है जो उन्होंने उसी रात को पहना था। ठीक है, अभी आप घर जाइए। अगर आपकी जरूरत लगी तो हम आपको फोन करके बुला लेंगे। और माधव को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। साहब मैं बहुत डर गया था साहब। मेरे मालिक बहुत ही गुस्से वाले आदमी है। उन्होंने मुझे इस बात का जिक्र करने के लिए किसी से भी सख्त मना कर दिया था साहब। देखो साफ साफ बताओ कि उस दिन हुआ क्या था। मैं बताता हूँ साहब। अभी मुझे उसके घर ले चलो। चलो। वो मुझे एरन बाबा के घर पे लेके गए। बहुत गुस्से में थे वो। उन्होंने बोला कि तू बाहर खड़ा रहे, मैं अंदर जाके आता हूँ। मैं बाहर खड़ा था और जोरों से चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी साहब मुझे। और उसके बाद उन्होंने एरन बाबा को मार दिया साहब। अच्छा मुझे बताओ कि जब तुम्हारे साहब मिस्टर मल्होत्रा एरॉन के घर से बाहर आए तब तुमने वहां किसी और को देखा था? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा साहब। हाँ, बहुत जल्दी में बाहर आए थे मेरे मालिक और उन्होंने मुझे सीधा घर पे चलने के लिए कहा था साहब। और मिस्टर मल्होत्रा के घर का सर्च वारंट निकलवाओ। जी साहब। ये छड़ी मिला? क्या ये छड़ी तुम्हारे साहब मिस्टर मल्होत्रा की है? जी सर, साहब यही छड़ी रोज इस्तेमाल करते हैं, पर आज वो दूसरी छड़ी लेकर गए। ये छड़ी उन्होंने साफ करने और बनवाने के लिए कहा था। वो कह रहे थे कि इस पर कुछ दाग पड़ गए हैं तो उसकी सफाई करा दो। माधव के बयान के अनुसार आयरन की मौत के जिम्मेदार मिस्टर मल्होत्रा ही थे। हमारे देश में ऑनर किलिंग एक आम बात है। कुछ माँ बाप अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए अपने ही बच्चों की जान ले लेते हैं। क्या कुछ ऐसा ही आयरन के साथ हुआ? मिस्टर मल्होत्रा तानिया को आयरन से दूर नहीं कर पाए, तो क्या इस गुस्से और नफरत में आके उन्होंने आयरन की जान ले ली? और तानिया, क्या बीत रही होगी उस पर? उसकी जिंदगी में तो 2 ही इंसान थे, एक जिसकी हत्या हो गई और दूसरे जो शायद उनके हत्यारे थे। आइए देखें इस घटनाक्रम में आगे क्या होता है। आखिरकार एरन डिसिल्वा की मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने आज सुलझा लिया है। इस अपराध को 50 वर्षीय राकेश मल्होत्रा ने बड़ी बेरहमी से अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि राकेश मल्होत्रा एरन डिसिल्वा की गर्लफ्रेंड तानिया मल्होत्रा के पिता हैं और वो इस रिश्ते से नाखुश थे। राकेश मल्होत्रा के घर से आज पुलिस ने मर्डर वेपन बरामद कर लिया है।
प्लीज मत रोइए। देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ तानिया। मुझे आराम करना है। हाँ तुम आराम करो अपने कमरे में जाकर, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे कमरे के बाहर ही हूँ, कुछ भी हो जाए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ मैं कमरे के बाहर ही हूँ, जाओ आराम करो। मल्होत्रा जी, और कितनी देर तक झूठ बोलेंगे आप? एरॉन के खून के निशान आपके छड़ी पर पाए गए। देखिए, अच्छाई तो यही होगी कि आप हमें सब सच बता दें और अपना गुनाह कबूल कर लें। लेकिन जो मैंने नहीं किया है वो मैं कैसे कबूल कर लूं? मैंने एरन को नहीं मारा है। सच तो यह है कि कहां लेकर गया था इसे? बीबी जी ने मुझे कहा था कि अगर मैं उन्हें वहां नहीं लेके गया तो वो अपनी जान ले लेंगे, इसलिए मैं बीबी जी को एरन बाबा के पास लेके गया था। साहब मैं आपको बताने वाला था कि बीबी जी को संभाल लीजिए, क्योंकि साहब वो लड़का बीबी जी के लायक है ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि साहब अभी कुछ दिन पहले उसने कॉलेज में बीबी जी के ऊपर हाथ भी उठा लिया था। वो तो अच्छा था कि मैं बीच में आ गया, वरना पता नहीं वो क्या कर बैठता साहब। अभी मुझे उसके घर ले चलो। चलो। तुमने दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की। आप थप्पड़ क्यों मार रहे हैं मुझे? तुमने उसे आप मुझे मार नहीं सकते, मैं पुलिस को फोन करूंगा। तू पुलिस को फोन करेगा? हाँ मैं पुलिस को फोन करूंगा। अभी बताता हूँ मैं तुझे। आप पागल हो गए हो, पागल हो गए आप। मैं पुलिस को फोन लगाऊंगा। पुलिस को मैं पुलिस को करेगा जब बच्चे का। रोक! आप जा रहे हो कि मैं पुलिस को फोन करूं? खोल दरवाजा! दरवाजा खोल! खोल दरवाजा! बुज्जल! मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज होगी, अब क्या करूं? मेरी बेटी पे हाथ उठाता है। दरवाजा खोल! खोल दरवाजा! खोल दरवाजा! बताता हूं मैं तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। और मैंने दरवाजा बहुत देर तक खटखटाया, लेकिन उसने दरवाजा खोला ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं अगले दिन आकर उसके माँ बाप के सामने उसे जलील करूंगा और खरी खोटी सुनाऊंगा। तो फिर आप वहां से चले गए? एक मिनट इंस्पेक्टर, लेकिन ये बात आपको किसने बताई कि मैं एरॉन के घर गया था? आपकी बेटी ने। मेरी बेटी? जी हाँ, आपकी बेटी ने ही आपके खिलाफ गवाही दी। मेरी बेटी ने? लेकिन उसे तो ये नहीं पता था कि मैं एरॉन से मिलने जा रहा हूं उसके घर। अफसोस आपका नौकर उतना वफादार नहीं है। उसने सभी चीजें आपकी बेटी को और हमें बता दी। इंस्पेक्टर, मुझे एक फोन करने दीजिए। मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। मुझे जानना है कि वो ठीक है कि नहीं। प्लीज। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। मैं पापा बोल रहा हूँ। क्यों फोन किया आपने मुझे? मैं एरॉन के कातिल से कोई बात नहीं करना चाहती। बेटा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम्हारा पापा किसी को मार सकता है? बेटा मैं जानता हूं तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेके बहुत टेंस रहता था, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी सख्ती की मैंने, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र थी। बेटा उस दिन मैं एरॉन के घर गुस्से में गया जरूर था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं बेटा। तुम सुन रही हो ना? लेकिन हाँ, मुझे शायद पता है कि एरॉन को किसने मारा है, और उस कातिल को पकड़वाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बेटा। प्लीज बेटा, देखो बेटा, लेकिन बेटा तुम अपना ध्यान रखो और संभाल के जाना। माधव, माधव! क्या हुआ तानिया? कुछ चाहिए तुमको? मेरा सर बहुत दुख रहा है।
तुम मेरे लिए दवाई लेके आओगे और ये मैंने कुछ सामान लिख के दिया है, इसे भी लेके आ जाओगे मेरे लिए? हाँ हाँ, मैं लेके आता हूँ ना, तुम आराम करो। हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ, आराम करो। ये देखो, मैं सामान ले आया हूँ और ये दवाई भी है। ये दवाई ले लो, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। क्या हुआ तुम्हें? माधव, मुझे एक बात बताओ। पूछो ना, ये क्या 1000 बात पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा। उस दिन तुमने मुझे ये क्यों बताया कि पापा एरोन के घर पे गए थे? वो क्या है ना तानिया, कि मैं जानता था कि तुम एरोन से कितना प्यार करती थी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं एरोन के कातिल को पकड़वा दूं, तुम्हें तसल्ली मिलेगी, सुकून मिल जाएगा तुम्हें, है ना, इसलिए। पर मुझे सुकून कैसे मिलेगा? ये एरोन का कातिल तो मेरे आंखों के सामने है। ये तुम क्या कह रहे हो तानिया? मैं क्यों कर? चुप रहो और कितना झूठ बोलोगे। मैंने तुम्हारे कमरे में सब कुछ देख लिया। मेरे एरोन ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बोलो, क्यों ली उसकी जान? हाँ, बोलो उसकी जान क्यों ली? क्योंकि वो एरोन तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता था तानिया। मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, उसने तुमसे झूठा प्यार किया है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है तानिया। वो जब भी तुम्हारे करीब आता था ना, मेरा मन करता था कि मैं उसकी जान ले लूँ, मार डालूं मैं उसको। उस दिन जब तुम्हारे साथ गुस्से से बात की तो मेरे से नहीं रहा गया और मैंने मार डाला उसको। मैंने जान ले ली उसकी तानिया। पता है क्यों तानिया? क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ तानिया। पागल हो गए हो तुम। मेरी बात सुनो, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे हम, और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं कहीं नहीं जाने वाली। जाओगे तो तुम, वो भी जेल। मैंने पुलिस को फोन कर दिया, तुम टेंशन मत लो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें लेके जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा तानिया। मैं जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं हम दोनों की जान ले लूंगा तानिया। तानिया मेरी बात सुनो। तानिया दरवाजा खोलो तानिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तानिया। तानिया आई लव यू। तानिया से बहुत प्यार करता हूँ तानिया मेरी बात सुनो तानिया। हम बहुत दूर चले जाएंगे तानिया दरवाजा खोल दो तानिया प्लीज देखो, दरवाजा खोल दो। मैं बहुत प्यार करता हूँ और मुझे मजबूर मत करो कि मैं भी एरोन की तरह जिस बहरे में से उसको मारा था, उस बहरे में से तुम्हें मार डालूं। तानिया दरवाजा खोलो। तानिया मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी भाव में सुकून से मरो तानिया हम दोनों एक हो जाएंगे, मत कर तानिया मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे तानिया। बहुत ड्रामा हो गया तेरा। चल, तेरा प्यार निकालता हूँ मैं। एरोन का खून तुमने किया क्योंकि वो तुम्हारे और तानिया के बीच में आ रहा था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मिस्टर मल्होत्रा जो तुम्हारे साहब है, इनको तुमने इस चक्कर में क्यों फंसाया? एरोन को मारकर मुझे ऐसा लगा था कि तानिया हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, लेकिन एक रात मेरे मालिक ने मुझे कहा कि उसकी जल्दी से जल्दी शादी करा दूंगा मैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैंने अपने साहब को जेल भिजवा दिया ताकि तानिया हमेशा के लिए उनसे नफरत करने लग जाए और मुझसे प्यार। एरन को भी मैंने साहब की छड़ी से ही मारा था, इसीलिए उन्हें फंसाना मेरे लिए आसान हो गया। मैं तानिया से पहली नजर में प्यार कर बैठा था। बेटा ये हमारा नया ड्राइवर है माधव, यही तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाया करेगा। मैं उसे अपने करीब तो नहीं रख सकता था, इसलिए हमेशा अपने पास उसकी तस्वीर रखता था। जब भी मौका मिलता तो छुप कर उसकी तस्वीरें खींचता था, घर के बाहर,
गाड़ी के अंदर, कहीं पर भी। जब उसने दारू पी थी उस रात भी मैंने उसकी तस्वीर खींची थी। और तानिया और एरॉन जब प्यार कर रहे थे तो मुझे बहुत गुस्सा आया था उसके ऊपर, और इसीलिए मैंने मल्होत्रा साहब को उसके घर जाने के लिए कहा था कि वो उसे जान से मार दे। तुमने दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की? आप थप्पड़ क्यों मार रहे हैं मुझे? पर वो बाथरूम में जाकर छुप गया। रुक! खोल दरवाजा! खोल दरवाजा! और फिर वो बाहर ही नहीं आया। तो साहब ने मुझे घर जाने के लिए कहा और मैं उनके साथ घर चला गया। रात को जब वो सो गए तब मैंने चुपचाप उनकी छड़ी चुरा ली। मल्होत्रा साहब की छड़ी लेके मैं एरोन के घर पे पहुंचा और चुपके से एरोन का बाथरूम के बाहर निकलने का इंतजार करता रहा। जैसे ही वो बाहर आया मैंने उसे मार डाला। अच्छा मुझे पता, ये जो लैपटॉप तूने चुराया था और बाकी सारी चीजें, उनका तूने क्या किया? मैंने तो इसीलिए चोरी किया था ताकि पुलिस को ये चोरी का मामला लगे। एरोन का पर्स और लैपटॉप तो मैंने उसी रात जला दिया था, लेकिन उसका फोन मैंने अपने पास रख लिया था क्योंकि उसमें मेरी तानिया की तस्वीरें थी। तुझ जैसे लोगों की वजह से ही लोगों का अपने नौकरों पे से विश्वास उठ जाता है। तेरी असली सजा इन सलाखों के पीछे ही है। माधव के अंदर हमेशा से ही एक छुपा हुआ अपराधी था जो जानवर की तरह बाहर आने का इंतजार कर रहा था, और एक मासूम लड़के की जान लेकर उसने ये साबित कर दिया। पर इस मौत के लिए मिस्टर मल्होत्रा भी जिम्मेदार थे और वो अपनी बेटी को भी खो देते अगर तानिया सही वक्त पर उनका विश्वास न करती। एक बाप होने के बावजूद मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी बेटी पर भरोसा करने के बजाय एक बाहर वाले पर भरोसा करना ठीक समझा। माधव को रखा गया था तानिया की सुरक्षा और देखरेख के लिए। विडंबना देखिए, वो उसे देख तो रहा था पर आपराधिक और घिनौनी नजरों से। अगर बाप और बेटी के बीच में दोस्ती का रिश्ता होता, अगर दोनों एक दूसरे से बात करते होते, एक दूसरे पर भरोसा रखते, तो ये कहानी इस अंजाम तक नहीं पहुंचती। शायद किसी की जान नहीं जाती। मिस्टर मल्होत्रा के ड्राइवर माधव को हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 और हत्या की साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई। बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है। ये माँ बाप का फर्ज है कि उनकी गलती को समझें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, उनसे बात करें। बच्चों और माँ बाप के बीच में एक दोस्ताना रिश्ता भी होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जब बच्चों की जिंदगी में विडंबना आए तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप के पास जाएं। अगर बच्चों का परिवार पर भरोसा ना हो तो बाहर वाले फायदा उठा जाते हैं और ये अक्सर खतरनाक साबित होता है। आइए हम सब मुंबईकर मिलकर एक मुहिम उठाएं, एक नारा लगाएं कि हम सब मिलकर इस शहर को क्राइम फ्री बना दें। हम सब ये मिलकर कर सकते हैं और ये हम आज करेंगे, अभी करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक सच्ची घटना को लेकर जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और जीतेगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक।